हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइट की तैयारी की क्लास 4 लेकर आए हैं। मराठी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है म्हणी व त्यांचे अर्थ। इस पे हमेशा हर सेट में अगर आप प्रीवियस ईयर में देखो तो क्वेश्चन बने हैं। मराठी म्हणी और उनके अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मराठी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल और हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोस। ओके, तो सबसे पहले है नंबर 1 जो है हमारा, वो है अति तेथे माती। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, सारे सिलेक्टेड है। अति तेथे माती कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा नुकसानकारक ठरतो। यानी कोई भी चीज़ का अगर आप एक्सेस में लेते हो ना, तो आपके लिए वो कैसी होंगी, नुकसानदेही होंगी, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी। कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा अगर खाते हो, ज़्यादा अगर आप खाते हो या ज़्यादा आप पैसा है, तो वो आपके लिए नुकसान वाला ही होगा। इसलिए कितना चाहिए, जितना हमको चाहिए बस उतना ही हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारे पास कोई भी चीज़। अति तेथे माती। तो मराठी का मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन ईजी करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए हर म्हण का मतलब। ओके, नेक्स्ट है आपका अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। जो माणूस फार शहाणापणा करायला जातो त्याच्या हातून काम बिगड़ते। यानी जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं ना, उनके सारे काम बिगड़ जाते हैं। अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जब चले जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना नुकसान ही करते हैं। इसका मतलब ये है अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा, मीन्स उनके काम जो है वो बेकार ही हो रहते हैं। नेक्स्ट है अडला हरी गाढवाचे पाय धरी। शाण्या माणसाला प्रसंगी मूर्खाची विनवणी करावी लागते। का मीनिंग है कि अगर हमको काम पड़े तो हमको गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है ना। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि जब आपको कुछ मुश्किल आ जाती है तो आपको गधे से भी अपना काम निकालना आना चाहिए। गाड़वाची मीन्स गधा है ना, डोंकी। तो इसका मतलब ये है कि when हरी is in need and is desperate, he would even bow down to a donkey. डोंकी से भी वो मदद ले सकता है अगर हरी मुश्किल में है तो। यानी शाणा माणसाला प्रसंगी मूर्खाची विनवणी करावी लागते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 असतील शीते तर जमतील भूते। आपला भरभराटीचा काळ असला तर आपल्या भोवती माणसे गोळा होतात। इसका मतलब ये है, तो इसका मीनिंग है अस्थिल शीतेतर जमतील भूते का, कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो सारे इंसान आपके पास ही आएंगे ना। अगर आप अच्छे हैं, आपके दिन, अगर आप अमीर हो या आपके अच्छे दिन आए हुए, तो सारे आपके दोस्त बन जाएंगे। नेक्स्ट है आधी पोटोबा मग विठोबा। आधी स्वतःच्या पोट पाण्याचा सर्वात विचार करने व नंतर परमार्थाचे काम करने। यानी पहले अपना पेट भरना, फिर बाद में परमात्मा के काम, यानी कोई अच्छा काम करना। पहले अपने खुद के बारे में, स्वतः के बारे में सोचना है ना। आधी पोटा बा मग विठोबा, बहुत ही फेमस कोट है जो है ये म्हणी मराठी की। अंथरून पाहून पाय पसरावे, एपटीच्या मानाने खर्च करावा। यानी जितना चादर उतना अपने पैर फैलाओ। यानी जितना आप खर्चा कर सकते हो उतना ही खर्चा करो, उससे ज्यादा आप खर्चा मत करो। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है आवडा देऊन कोहळा काढणे। शुल्लक वस्तूच्या मोबदल्यात मोठा लाभ करून घेणे। यानी थोड़ा सा देके ज्यादा फायदा उठाना। आवडा देऊन कोहळा काढणे, कुछ देके ज्यादा फायदा उठाना। आयत्या बिडावर नागोबा, दूसऱ्यांच्या कष्टावर स्वार्थ साधने। यानी किसी को तकलीफ देके अपना जो है अपना स्वार्थ को पूरा करना है ना। आयत्यात बिडात नागोबा, दुसऱ्याच्या कष्टावर स्वार्थ साधने। इकडे आड़ तिकडे विहीर, दोन्ही बाजूनी अड़चन। यानी बोलते हैं ना हम कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। यानी एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी मुसीबत बिल्कुल रेडी है। दोन्ही बाजूनी अडचणीत सापडणे, मुश्किल में फंस जाना। नेक्स्ट है कर नाही त्याला डर कशाला। ज्याच्याकडून गुन्हा घडलेला नाही त्याला कशाचीही भीती बाळगण्याची कारण नाही। यानी कुछ करा ही नहीं है तो डरने की क्या बात है। कर नहीं त्याला डर कशाला, जो कुछ किया ही नहीं है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 11 नंबर पे क्या है, 11 नंबर पे
करावे तसे भरावे, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। दुष्ट कृत्य करण्याला त्याचे दुष्ट परिणाम भोगावे लागताच। देखो कभी आपसे मीनिंग का महणी पूछ लेगा या कभी आपको महणी देके उसका अर्थ पूछ लेगा, दोनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मीनिंग भी याद रखना है और उसका महणी भी समझ के रखना है। नेक्स्ट है कामा पुरता मामा, गरजे पुरते गोड़ बोलनारा मतलबी मानुस, यानी मतलबी इंसान। काम पुरता मामा यानी काम पड़े तो अच्छा बन जाएगा, नहीं तो फिर हमसे कोई बात भी नहीं करेगा, तो काम पुरता मामा। नेक्स्ट है काखेत करसा गावाला वळसा, हरवलेली वस्तू जवळपास असल्याचे लक्षात न आल्याने सर्वतर शोधत राहणे, यानी बगल में बच्चा और गली में ढिंडोरा वाला जो है ना, एक हिंदी का मुहावरा वही है ये, कि नजदीक सामने ये चीज है और पूरे गांव में उसका ढिंडोरा पीटना। काखेत करसा गावाला वळसा। नेक्स्ट है खाई त्याला खवखवे, जो वाईट काम करतो त्याला मनात धास्ती वाटते, यानी खाई त्याला खवखवे का मीनिंग हुआ, त्याला खवखवे का मतलब है जो वाइट कम करतो त्याला मनात धास्ती वाटते, यानी जो अच्छा करता है उसको किसी चीज का डर नहीं होता, उसके मन में कोई किसी भी टाइप का जो है डर नहीं होता है। खान तशी माती, बाप तसा बेटा, कुंभार तसा लोटा, है ना। खान तशी माती मीन्स आई वडील प्रमाणे मुलांची वर्तणूक असणे, यानी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, कुम्हार तसा लोटा, बाप तसा बेटा, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। नेक्स्ट है खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी, एक तर किलासी जीवन उपभोगता येईल तेवढे उपभोगणे किंवा कंगाल स्थित जगणे, यापैकी एकाचीच निवड करणे। खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी, खाएंगे तो घी खाएंगे, नहीं तो उपास रखेंगे, ठीक है। खाएंगे तो अच्छा खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। एक तर किलासी जीवन उपभोगता येईल तेवढे उपभोगणे किंवा कंगाल स्थित होने, यानी एक तो बहुत ही अच्छा जीवन जीना, नहीं तो फिर कंगाल हो जाना, कोई भी एक चीज। नेक्स्ट है खायला काळ भुईला भार, निरुद्योगी मनुष्य सर्वांना भारभूत होतो, खायला काळ भुईला भार, ठीक है। तो इसका मीनिंग है खाइला काळ भुईला, यानी अच्छे काम का बुरा नतीजा, है ना। अच्छा काम कोई करता है तो उसको उसके बुरा ही मुआवजा मिलता है। खाइला काळ भुईला भार, यानी वाइट काम करण्याचेच नुकसान होते, अच्छे काम करने से ही नुकसान होता है। आज का जमाना वैसी है ना, कर भला तो हो बुरा हो जाता है, तो ये है। गरजवंताला अक्कल नसते, गरजू माणसास प्रसंगी मनवृद्धी गोष्ट सुद्धा मान्य करावी लागते। गरजवंताला अक्कल नसते, गरजू माणसास प्रसंगी मान विरोधिक गोष्ट सुद्धा मान्य करावी लागते। मतलब है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, है ना। गरजवंताला अक्कल नसते। नेक्स्ट है गर्वाचे घर खाली, गर्विष्ठ माणसाला शेवटी प्रभाव किंवा अपमान स्वीकारावा लागतो, यानी जो बहुत ज्यादा घमंड करता है उसको आखिरी में अपमानित होना पड़ता है ना। नेक्स्ट है गरज सरो वैद्य मरो, आपले काम संपताच उपकार कर्त्याला विसरणे, यानी गरज सरो वैद्य मरो, यानी अपना काम निकल गया तो सब चीजें छोड़ दो, गरज सरो वैद्य मरो, बाकी सब छोड़ दो, अपना काम निकल गया यानी सब चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा 21, गरजले तो पडेल वर्षेल काय, केवळ बळबळ करण्याच्या हातून कोणतेही कार्य घडत नाही, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं। नेक्स्ट है आपका गाढवाला गुळाची चाव काय, अळाण्याला चांगल्या वस्तूचे मोल कळत नहीं, यानी गधे को गुड़ का क्या इम्पोर्टेंस है ना, गधे को गुड़ की क्या मजा आएगा, क्योंकि वो तो उसको तो दिमाग ही नहीं है ना। जो बेवकूफ लोग हैं उनको कीमती चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, कहने का मतलब ये है जो बेवकूफ होते हैं, जो गधे होते हैं ना, जो इडियट्स होते हैं, उनको अनमोल चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ऐसी इसका मीनिंग है। 4 दिवस सासूचे 4 दिवस सुनेचे, यानी 4 दिन सास के और 4 दिन बहू के, तो बहुत ही फेमस है म्हणी। प्रत्येकाला आयुष्यात कधी ना कधी अधिकार गाजवण्याची संधी मिळते, यानी हर किसी को कुछ कभी ना कभी अपना अधिकार मिलता ही है,
4 दिन अगर सास के हैं तो 4 दिन बहू के भी आएंगे। नेक्स्ट है जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे, दुसऱ्याच्या अडी अडचणी त्या परिस्थितीतून स्वतः गेल्यावरच करतात, जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे। ठीक है, इसका मीनिंग है जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे। इसका मतलब ये है कि जब तक हम पे नहीं बीतती हमको समझ में नहीं आता कि सिचुएशन कैसी है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हम फेस करते तभी हमको पता चलता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, हम सीखते हैं, हमको एहसास होता है ना। जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे, तभी हमको समझ में आता है कि दूसरे अडचणे त्या परिस्थितीतून स्वतः गेल्यावरच करतात। जब हम दूसरों के अड़चन में हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम खुद उस परिस्थिति से गुजरेंगे तब हमको वो उसकी वैल्यू समझ में आती है। ठीक है। 25 जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, मूळचा स्वभाव कधीच बदलत नाही। जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नहीं, यानी जो स्वभाव है किसी का वो कभी बदलता नहीं है। नेक्स्ट है थेंबे थेंबे तळे साचे, थोड़े थोड़े साठवता राहिल्याने काही दिवसांनी मोठा साठा होता है, यानी बूंद बूंद जो सागर बनता है ना, वही है इसका मतलब। नेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ अच्छा सीखते हैं। ऐसे हम जो क्लासेस ले रहे हैं ना टाइट की, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, ये जो आपकी जब क्लासेस बढ़ते चले जाएंगी आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। साथ में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट है, वो और आपकी ये क्लासेस आपको बहुत हेल्प करेंगी टाइट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, है ना। थेम थेम तड़े साची, थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लेंगे। नेक्स्ट है 27 दगडापेक्षा वीट माऊ, मोठ्या संकटापेक्षा लहान संकट सुसुए वाटणे, यानी छोटी जो बड़ी संकट से तो अच्छी है छोटी संकट को सॉल्व कर लेना, है ना। मोठ्या संकटापेक्षा लहान संकट सुसहामे वाटणे, छोटी लगने। जब बड़ी संकट आती है ना तो छोटी संकट जो है वो हमको इजी लगती है। नेक्स्ट है दात आहेत तर चणे नाहीत, चणे आहेत तर दात नाही, अनुकूल परिस्थिती उपयोग करून घेण्यासाठी योग्य ती गोष्ट योग्य वेळी न मिळणे, यानी अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो हम कुछ कर नहीं सकते, और जब हम कुछ कर नहीं सकते तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाती है। तो ये है दात आहेत तर चणे नाही, चणे आहेत तर दात नाही। नेक्स्ट है दाम करी काम, ये तो प्रीवियस ईयर में 2017 का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें ही था, दाम करी काम पैशाने सर्व कामे साध्य होने, यानी पैसा रहा तो सारे काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दिव्य खाली अंधार, बहुत ही फेमस है कि चिराग तले अंधेरा, है ना। जहाँ जो मोठ्या माणसाच्या ठिकाणी देखील काही दोष हे असतात, देख यानी जहाँ जो जैसे टीचर है, अब वो पढ़ा रही है सिखा रही है लेकिन उसके बच्चे जो वो खुद ही इलिटरेट है, पढ़ नहीं सकते, है ना। चिराग तले अंधेरा, दिव्या खाली अंधार, मोठ्या माणसाच्या ठिकाणी देखील काही दोष हे असतात। नेक्स्ट है 31 दुरून डोंगर साजरे, कोणतीही गोष्ट व वस्तू लांबून चांगली दिसते जवळून तिचे खरे स्वरूप कळून येते, है ना। दुरून डोंगरे साजरे, मुख्य दोष कळून येतात। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग है दुरून डोंगर साजरे ने दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, यानी दूर से जो हम बातें किसी की सुनते हैं वो हमको बहुत ही अच्छी लगती है ना। दूर से पहाड़ों का जश्न मनाए, यानी दूर की चीज़ हमको ज़्यादा अच्छी लगती है ना। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ये जो है बहुत ही फेमस हिंदी का भी है और मराठी का भी महान है। दुरून डोंगर साजरे, कोणत्याही गोष्ट व वस्तू लांबून चांगली दिसते जवळून तिचे खरे स्वरूप कळून येते। दूर से वो तो सुहानी लग रही है लेकिन जब वो नज़दीक आएंगी तो उसका एक्चुअल जो है वो हमको पता चलेगा। ओके। नेक्स्ट है देश तसा वेश, परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यानुसार वागावे, है ना। अडॅप्टेशन, यानी जो भी है आपका एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना। देश तसा वेश, जहाँ जो देश में गए उस देश का वेश ले लेना। ठीक है, यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। नेक्स्ट है देव तारी त्याला कौन मारी, है ना। जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ऐसा है ना। जिसको भगवान जिसकी रक्षा करे तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको कोई हार्म नहीं दे सकता। देवाची कृपा असल्यावर कोणी आपले वाईट करू शकत नाही, अशी भावना।
नेक्स्ट है देव देते कर्म नेते, अनुकूल परिस्थितीचा फायदा उठवता ना येणे, यानी भगवान दे रहा है लेकिन उसका फायदा ना उठाना, मौके का फायदा ना उठाना। देव देते कर्म नेते, उसका मीनिंग है अनुकूल परिस्थिति का फायदा नहीं उठाना। नेक्स्ट है दोघाचे भांडण तिसराचा लाभ, दो की लड़ाई में तीसरे का भला हो जाता है। वो जो दो बिल्लियों वाली कहानी है ना, कि दो बिल्लियां लड़ती है, उसमें तीसरा बंदर आके उनकी जो रोटी है वो खा लेता है। नेक्स्ट है ना कर्त्याचा वार शनिवार, मीन्स नहीं करने वालों को तो बस एक्सक्यूजेस ही है ना। ना कर्त्याचा वार शनिवार, अनेक सबबी सांगून कामाची टाळटाळ करणे। नेक्स्ट है नव्याचे 9-10 दिवस, ओके, ये उसका मीनिंग है कि एखादी गोष्ट नवीन असेपर्यंत तिचे कौतुक केले जाने, ने जो कब कोई नई चीज़ आती है ना तो उसका बहुत 9 दिन तक के बहुत उसके पीछे आगे पीछे बहुत लोग रहेंगे, फिर बाद में वो पुरानी हो जाएंगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेंगी। ने नव्याचे 9 दिवस, नई चीज़ के 9 दिन रहते हैं और उसके बाद में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट है 38 नाव मोठे लक्षण खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, भपका मोठा असणे पण वस्तुती नेमकी विरुद्ध असणे। नेक्स्ट है पडसाला पाने तीनच, कोठी गेले तरी तीच परिस्थिति आने, यानी जहाँ जाएंगे वही वहाँ पे वही सिचुएशन आपको फेस करना है। पडसाला पाने तीनच, यानी जहाँ गए वहाँ वही हालात आपको फेस करने मिले। पाचामुखी परमेश्वर, पुष्कळ लोग जे बोलता तेज योग्य मानने, यानी पीठ के पीछे अगर लोग आपको जो बोलते हैं वही आप होते हो। पीठ के पीछे आपकी जो भी बात होंगी तेज योग्य मानने, उस पीठ के पीछे ने बोली हुई बात को सही मानना। जो 5 लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं उसी को सच माना जाएगा, यानी ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी कैरीज द पॉइंट, ने ज़्यादा लोग मेजॉरिटी को ही इम्पोर्टेंस देते। 5 मुखी परमेश्वर, पुष्कर लोग जे बोलता तेज योग मानने, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपके बारे में बोलेंगे उसी को सब सच समझते हैं। नेक्स्ट है पालथ्या धागरीवर पाणी, केलेल्या उपदेशाचा काही परिणाम ना होने, यानी सारे किए कराए पे पानी फैल जाना, यानी कोई काम यूजफुल ना होना, सारे किए कराए पे पानी फिरना, इसका मीनिंग होता है केलेले उपदेशाचा काही परिणाम ना होणे, सिंपल है। नेक्स्ट है 42 पुढच्या थेट मागच्या शाणा, दूसऱ्याचा अनुभव पाहून आपण त्यापासून धडा घेणे, यानी दूसरे की गलती देख के हम आगे जो सुधर जाते हैं ना। किसी का अगर देख रहे हैं हम कि दूसरे को इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो हम आगे वो वैसा काम नहीं करते, इसका मीनिंग ये है पुढच्या थेट मागच्या शाणा। ओके, तो इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ताकि इसको आप इजीली अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को आंसर दे सको। नेक्स्ट है प्रज्ञाती परमेश्वर, किती अवघड गोष्ट प्रज्ञानी साध्य होते, यानी जो प्रयत्न करेंगे ना, जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, जो जब हम कोशिश करते हैं तो परमेश्वर भी हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है बड़ी तो कान पीड़ी, बलवान मानुस इतरावा हुकूमत गजवतो, इसका मीनिंग है माइट इज राइट, है ना, माइट इज राइट, बड़ी तो कान पीड़ी, बलवान मानुस जो जबरदस्त मनुष्य होते हैं तो इतर सर्वास आपल्याला म्हणण्याप्रमाणे कराव्यास लावतो, यानी जो अच्छे होते हैं वो सबका अच्छा ही कर सोचते हैं। बड़ी तो कान पीड़ी, जो अच्छे होंगे वही सबका अच्छा सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट है 45 बुडत्याच्या पाय खोलात, माणसाची अवनती होऊ लागली म्हणजे ती अनेक बाजूनी होऊ लागते। बुडत्याच्या पाय खोलात, इसका मतलब ये है कि अगर तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है, किसी का प्रगति हो रही है तो वो फिर बहुत सारे उसके लिए जो बाजू है वो खुल जाते हैं, है ना, एक से फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरे तीसरे, ऐसे उसकी प्रगति। उसका मीनिंग जो है ना बुडत्याच्या पाय खोलात, कि अगर एक मुसीबत आ रही है ना तो फिर बहुत सारी मुसीबत आ जाती है। बुडत्याच्या पाय खोलात मीन्स एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते जाना लाइफ में चारों तरफ से।
भीत्या पाठी ब्रह्म राक्षस, भित्र्या माणसावर अनेक संकट कोसळतात, यानी जो भ्रम करते हैं, जो वहम रहता है ना, उनके ऊपर कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। यानी भ्रम नहीं करना चाहिए। वहम जो है एक बहुत ही बड़ा संकट है इंसान के लिए। नेक्स्ट है भीख नकोपन कुत्रा आवर, ये बहुत ही फेमस है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ज्याच्याकडे मदतीच्या अपेक्षेने जावे त्याच्याकडून मदत ना मिळता उलट संकट आवे, यानी कहीं आप मदद के लिए गए हो, वहाँ आपको हेल्प मिले मगर हेल्प के बजाय आपके ऊपर और नई मुसीबत आ गई है ना। भीख लेने गए थे बट कुत्ता आंग पे आ गया, यानी मदद तो नहीं मिली बल्कि और कोई प्रॉब्लम आ गई आंग पे। ठीक है। नेक्स्ट है माऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये, एखाद्याच्या चांगुलपणाचा गैरफायदा घेऊ नये, यानी किसी की अच्छाई का फायदा मत उठाओ। माऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये, यानी किसी के कोई अच्छा इंसान का फायदा मत उठाओ, उसकी अच्छाई का। नेक्स्ट है 49 मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, एखाद्या भावी कर्तबगारीचा अंदाज त्याच्या बालपणीच बांधत येतो। इसका मीनिंग है कि बचपन में ही अगर बच्चा कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो बचपन में ही उसकी एक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि आगे चल के वो एक बड़ा इंसान बनेगा, है ना। इसका मतलब होता है मुलाचे पाय पडण्यात दिसतात, एखाद्याच्या भावी कर्तबगारीचा अंदाज उसके आगे के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो फ्यूचर में क्या बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा या बुरा। नेक्स्ट है मनी वसे ते स्वप्ने दिसे, जशी इच्छा असेल तशी स्वप्ने पडणे, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम सपने देखेंगे। नेक्स्ट है लहान तोंडी मोठा घास, ये भी जो है बहुत ही फेमस है, इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। आपल्या योग्यतेस ना शोभेल असे वर्तन करणे, यानी मुंह छोटा और बात बड़ी, वो जो होता है ना कि जो अपने से ज़्यादा बढ़ चढ़ के कोई भी चीज़ को बोलना। ठीक है, तो ये है लहान तोंडी एंड मोठा घास। नेक्स्ट है आपका 52 लेकी बोले सुने लोग, एकाला उद्देशून पण दुसऱ्याला लागेल असे बोलणे, ये भी पेपर में आया हुआ है कि भाई सुनो सबकी लेकिन करो मन की, अपने खुद के दिल से जो अपने को सही लगता है वो करना। लेकी बोले सुने लोग, एकाला उद्देशून पण दुसऱ्याला लागेल असे बोलणे। ठीक है। शीतावरून भाताची परीक्षा, एखाद्या वस्तूच्या छोट्या भागावरून संपूर्ण वस्तूची परीक्षा करता येणे, छोटी सी बात पे पूरा का पूरा एग्जाम ले लेना। ठीक है। नेक्स्ट है शेरा सव्वा शेर, समर्थ माणसाला त्यापेक्षाही अधिक समर्थवान माणूस म्हटणे, यानी शेर को सवा शेर मिल जाता है ना, शेर है भाई कोई बहुत ज़्यादा शेर है लेकिन उससे भी बढ़ के कोई आया उससे मुकाबला करने के लिए, तो वो सवा शेर हो जाता है। फेमस है और इजी भी है। नेक्स्ट है साखरेच खाणार त्याला देव देणार, भाग्यवान माणसाला सर्व परिस्थितीच अनुकूल असते, यानी जो लकी होते हैं, फॉर्चुनेट लोग होते हैं ना, उनके लिए सारी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थितियाँ उनके लिए वो अनुकूल बन जाती है, अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट है सत्य पुढे शहाणपण नाही, ज्याच्या हाती सत्ता आहे त्याच्या मता पुढे इतरांच्या मताला काहीच किंमत नसते, यानी जो सही है उसके लिए कितने भी कैसे भी लोग आ जाए उसके सामने, कितने भी क्लेवर कितने भी शाणे लोग आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो ज्याच्या हाती सत्ता है त्याच्या मातामुळे, यानी उसे कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। ठीक है, सांच को आँच नहीं है बोलते हैं ना हम, तो सच को कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट है हत्ती गेला नि शिपूट राहील, यानी कार्याचा मोठा भाग पार पडून थोड़ेच कार्य शिल्लक राहणे, यानी मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाना, बस थोड़ा सा पार्ट अगर बचा हुआ है तो ये बोलते हैं हम कि भाई हत्ती गेला नि शेपूट राहील, बस थोड़ी सी उसकी दुम बची हुई है, बाकी तो मैक्सिमम काम हो चुका है 99%। नेक्स्ट है हलवायाच्या घरावर तळशी पत्र, दुसऱ्या जीवावर स्वतः उदारपणा दाखवणे। ओके, तो हलवायाच्या घरावर तुलसी पत्र का मतलब होता है कि हलवाई की दुकान पर तुलसी के पत्ते होना, है ना। दूसऱ्या जीवावर स्वतः उदारपणा दाखवणे। ओके, तो हलवाई के घर पे हलवा होना चाहिए, ना कि तुलसी पत्र। तो ये जो है दूसरा वार जीवावर स्वतः उदारपण दाखवणे, ये इम्पॉर्टेंट है। सारे मीनिंग्स
और ये सारे ही मराठी महन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के बच्चों को समझ में नहीं आता है प्योर मराठी में। इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है। होप आपको ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन है, जशी मजुरी द्याल तसेच काम होईल या अर्थाची म्हण ओळखा। इसके जो है ना, इसका अर्थ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आंसर इन कमेंट बॉक्स के इसका मीनिंग क्या है। करावे तसे भरावे, जशी देणार तशी धुनावर, जैसा गुरु तसा चेला, चोरावर मोर। ठीक है, इस चारों में से इसका जो सही मीनिंग है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और मुझे कमेंट ये भी करना है आपको वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।